ये है डे 8 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज़। आज हम वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इथिकल हैकिंग प्रोसेस में, जिसमें हम सिस्टम और नेटवर्क में प्रेजेंट वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। आज जो हम टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, उसके गोल्स क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स हमको उसमें वल्नरेबिलिटीज़ के देखने मिल सकते हैं, कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे इसको आइडेंटिफाई करने में, फिर हम एक स्कैन किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, फिर जो स्कैन के रिजल्ट्स हमको मिलेंगे उस पर हम क्या एक्शन लेंगे, फिर हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे, अगर पॉसिबल हो तो हम 2 प्रैक्टिकल देखेंगे, एक देखेंगे नेसस का, एक देखेंगे निक्टो का। फिर हम देखेंगे कि हमको इथिकल कंसिडरेशन इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या है। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टम, नेटवर्क और एप्लीकेशन में प्रेजेंट वल्नरेबिलिटी या वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ये वो वल्नरेबिलिटी होती है जो अटैकर एक्सप्लॉइट करके अनऑथोराइज एक्सेस या मलेशियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का मेन पर्पस है कि हम सिक्योरिटी रिस्क को पहले से आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स कर लें। इससे हम सिस्टम की सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं और पोटेंशियल अटैक से बच सकते हैं। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस को अच्छे से समझने के लिए आप ये एग्जांपल देखो। अगर किसी कंपनी में एक सर्वर है जिसमें इंपॉर्टेंट डेटाबेस या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है, अगर उस सर्वर पे प्रॉपर प्रोटेक्शन मेजर नहीं लिए गए हैं तो अटैकर उस सर्वर पे अनऑथोराइज एक्सेस गेन कर सकता है। अगर उस सर्वर में कोई वीकनेस या फ्लॉ है जो किसी को अभी तक पता नहीं है, तो ये वीकनेस वल्नरेबिलिटी एनालिसिस से हम पता लगा सकते हैं और अटैक होने से पहले उसको फिक्स किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्स ऑफ वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। हर इथिकल हैकर का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो वल्नरेबिलिटी को पहले आइडेंटिफाई करे, उसे प्रायोरिटाइज करें और फिक्सिंग मेजर्स को फॉलो करें। ये गोल्स वल्नरेबिलिटी एनालिसिस को इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे गोल है वीकनेस आइडेंटिफाई करना। सिस्टम या नेटवर्क में प्रेजेंट वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना एक स्टेप है, क्योंकि अगर वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो अटैकर के लिए ये ईजी एंट्री पॉइंट बन सकता है। सेकेंड है पोटेंशियल रिस्क एसेस करना। रिस्क असेसमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि कौन सी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा डेंजरस है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। थर्ड गोल है प्रायोरिटाइज करना। वल्नरेबिलिटी को उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करना ताकि सबसे क्रिटिकल इश्यू को पहले फिक्स किया जा सके। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज़, कि आपको कौन कौन से टाइप की वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे देखने मिल सकती है। वल्नरेबिलिटी अलग अलग टाइप्स की हो सकती है और हर टाइप का अपना एक यूनिक रिस्क और इम्पैक्ट हो सकता है। फर्स्ट यहाँ पे जो टाइप है वो है सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी। ये वल्नरेबिलिटी बग्स, फ्लॉज को रिफ़र करती है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में होते हैं। ये वल्नरेबिलिटी अटैकर को मलिशियस कोड एग्जीक्यूट करने, डेटा एक्सेस करने या सिस्टम कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। सेकेंड टाइप की वल्नरेबिलिटी है नेटवर्क वल्नरेबिलिटी। ये वल्नरेबिलिटी इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फ्लॉज को रिफ़र करती है जो नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर में हो सकते हैं। ये वल्नरेबिलिटी नेटवर्क ट्रैफिक इंटरसेप्ट करने, अनऑथोराइज एक्सेस लेने या डॉस अटैक एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। थर्ड टाइप है कॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी। ये वल्नरेबिलिटी वो वीकनेस होती है जो सिस्टम या एप्लीकेशन के इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। ये वल्नरेबिलिटी अटैकर को सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करने का एक ईजी चांस देती है। फोर्थ और लास्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी है ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। ये वल्नरेबिलिटी यूज़र एरर या सोशल इंजीनियरिंग अटैक को रिफ़र करती है। ये वल्नरेबिलिटी अटैकर को साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के थ्रू सिस्टम या डेटा एक्सेस करने में हेल्प करती है। फोर्थ पॉइंट है आज का हमारा कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो कालिनेक्स के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जो आपको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करके दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे टॉप 3 टूल्स को लिस्ट किया है। फर्स्ट है नेसस। ये एक पॉपुलर टूल है, नेटवर्क वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करने के लिए मोस्टली यूज़ होता है। सेकेंड टूल है ओपनवेस। ये एक ओपन सोर्स टूल है जो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है। थर्ड और लास्ट है यहाँ पे निक्टो। वेब सर्वर स्कैनर है जो पोटेंशियल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके दे सकता है। आज का फिफ्थ पॉइंट है हमारा कंडक्टिंग अ वल्नरेबिलिटी स्कैन। अब आप किस तरीके से वल्नरेबिलिटी स्कैन कर सकते हो, उसमें कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे। स्टेप 1 है इसका प्रिपरेशन। स्कोप डिफाइन करना है आपको और स्कैन्स के गोल्स को सेट करना है। जो भी टूल्स आप यूज़ करना चाह रहे हो उसको इंस्टॉल और प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले से करके रखना है। स्टेप 2 स्कैनिंग। सिलेक्टेड टूल्स का यूज़ करके नेटवर्क या सिस्टम स्कैन्स करना है। डिफरेंट स्कैन टाइप्स परफॉर्म कर सकते हो जैसे पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग एक्सेट्रा। स्टेप 3 है एनालिसिस। स्कैन रिजल्ट मिलने पर उसको एनालाइज करना है और वल्नरेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करना है। स्टेप 4 है फिक्सिंग। आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटी को या तो फिक्स करना है आपको या तो उसको मिटिगेट करना है। अपडेट्स एंड पैचेस को अप्लाई करो सिस्टम्स को सिक्योर रखने के लिए। टॉपिक 6 है हमारा इंटरसेप्टिंग स्कैन रिजल्ट्स।
स्कैन रिजल्ट्स में आपको हाई, मीडियम या लो सेवरिटी की वल्नरेबिलिटीज़ मिल सकती है। हर वल्नरेबिलिटी के अपने अपने रिकमेंडेशन, फिक्स और मिटिगेशन स्टेप्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 टाइप की वल्नरेबिलिटीज़ मिल सकती है, या तो हाई, मीडियम या लो सेवरिटी। हाई सेवरिटी में आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। मीडियम सेवरिटी के अंदर आपको उसको जल्दी से जल्दी एड्रेस करना है, उतना जल्दी नहीं जितना आप हाई सेवरिटी को करोगे। और थर्ड जो है वो लो है, लो रिस्क रहेगा बट इट शुड बी मॉनिटर्ड। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पे। अगर पॉसिबल हुआ तो हम नेसस एंड नेक्टो दोनों का ले लेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल। फर्स्ट हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे नेसस का। नेसस एक वैसे तो प्रोफेशनल टूल और पेड टूल है, आपको इसका ट्रायल वर्जन मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे मेरे सिस्टम में उसका एक ट्रायल वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ पे मैं उसको लॉग इन करता हूँ। अब नेसस एक बहुत बड़ा टूल है और इसमें बहुत वाइड वेराइटीज़ ऑफ टेस्ट यहाँ पे आपको स्कैन्स देखने मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसके अंदर हम एक टेस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको करना है एक न्यू स्कैन। जैसे ही आप न्यू स्कैन पाएंगे आप देखोगे यहाँ पे इतने सारे आपके सामने टेस्ट में से कुछ अभी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे MDM कॉन्फ़िग ऑडिट हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, उसको अपग्रेड करना होगा। मैं अभी ट्रायल वर्जन पे हूँ, तो मेरे पास ये वल्नरेबिलिटी सेक्शन में यहाँ तक के पूरे टेस्ट मैं कर सकता हूँ। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं एक सिंपल टेस्ट करूँगा, क्योंकि ये टेस्ट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, क्योंकि नेसस एक बहुत डीप टेस्ट करने वाला टूल है। ये बहुत डीप जाता है किसी भी टेस्ट के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली एक होस्ट डिस्कवरी करेंगे। हर टूल के, हर स्कैन के जो मेन हेडिंग है उसके नीचे आपको 2 लाइन मिलेंगे, जिसमें वो बता रखा है कि आपको इस टूल से क्या क्या डिस्कवरी मिल सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली होस्ट डिस्कवरी लूँगा, जिसमें हमको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से ओपन पोर्ट्स वगैरह है। ये हम Nmap से भी कर सकते हैं। इसको हमको एक नाम देना होगा, मैं इसको दे रहा हूँ डेमो। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो उसको कौन से फोल्डर में रखना है, तो मैं इसको डेमो में रख रहा हूँ। और यहाँ पे अब आपको आपका टारगेट IP बोलो या फिर वेबसाइट यहाँ पे एंटर करना है। अब हमारे पास कोई एक्चुअल वेबसाइट नहीं है, ना किसी वेबसाइट की परमिशन है हमको टेस्ट करने के लिए। मेरे पास एक वेबसाइट है बट मैं उसको अभी टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो स्कैन लेंदी हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली मेरा IP एंटर करूँगा। आप यहाँ पे वेबसाइट एंटर कर सकते हो। ठीक है, और हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप अब क्योंकि वो सेव हो गया है, तो ये शेड्यूल अभी देखो ऑन डिमांड है। जब मैं इसको रन करूँगा तभी ये रन होगा। आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो किसी स्पेसिफिक डेट और टाइम के ऊपर। और हम इसको करेंगे लॉन्च। आप देख रहे हो ऊपर होस्ट, वल्नरेबिलिटीज़ एंड हिस्ट्री के यहाँ पे हमको टैब्स मिलते हैं। और यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी का यहाँ पे आपको ग्राफ मिलेगा, जिसमें बताएगा कि क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो और या इन्फॉर्मेटिव कौन कौन से टाइप की वल्नरेबिलिटीज़ इसने ढूंढा है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो ये इन्फॉर्मेशनल वल्नरेबिलिटीज़ में उसने 100% रखा है। अभी हमारा टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये स्टेटस अभी आप देख रहे हो रनिंग में है। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो ये बता रहा है कि यहाँ पे उसको ARP पिंग और ICMP पिंग पे सक्सेस मिला है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्कैन जो है तो कंप्लीट हो गया है। कोई क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी नहीं है, कोई हाई, कोई लो या कोई मीडियम वल्नरेबिलिटी भी नहीं है। इसका मतलब इस IP के ऊपर कोई भी वल्नरेबिलिटी ऐसी नहीं है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सके। तो आपके पास अगर कोई वेबसाइट हो या आपके पास कोई एक IP की रेंज हो, सर्वर IP हो, उसको आप यहाँ पे इजीली इस तरीके से टेस्ट कर सकते हो। उसकी जितनी भी चीज़ें मिली है वो सब इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, कोई ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल यहाँ पे नहीं है। स्कैन्स के ड्यूरेशन वगैरह उसने बताया यहाँ पे। और यहाँ पे स्टेटस एंड फैमिली नेम आपको शो हो रहा है। जैसे SMTP का प्रॉब्लम यहाँ पे डिजेबल्ड है, RPC डिजेबल्ड है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे नेसस के थ्रू स्कैनिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे इसको रिपोर्ट को एक्सपोर्ट या डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम आते हैं दूसरे टूल के ऊपर, जो है निक्टो। ये एक सर्वर स्कैनिंग टूल है। ये काली लिनक्स टूल है। नेसस भी वैसा काली लिनक्स में चलता है और विंडोज़ में भी चलेगा। यहाँ पे आपको टर्मिनल में आना है। नेसस प्री इंस्टॉल नहीं होता है काली लिनक्स के अंदर भी और विंडोज़ के अंदर भी। आपको उसको डाउनलोड करके उसका एक प्रॉपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप नेसस को सही से इंस्टॉल कर पाओगे, क्योंकि उसका इंस्टॉलेशन तरीका भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब निक्टो की बात करें तो निक्टो प्री इंस्टॉल होता है काली लिनक्स के अंदर। आपको सिंपली यहाँ पे निक्टो-h अगर आप डालोगे तो आपके सामने उसकी हेल्प फाइल खुल जाएगी। यहाँ पे निक्टो भी कोई टारगेट के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टारगेट को स्कैन करके रखा है आपको बताने के लिए। आप देख रहे हो यहाँ पे टारगेट होस्ट, ये वो वेबसाइट है जिसको मैंने स्कैन किया है।
आपको किसी वेबसाइट को स्कैन करने से पहले उसकी परमिशन होना ज़रूरी है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो उसने हमको बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दी है। ये बहुत ज़्यादा डीप जाता है नेसेस जैसा ही, और आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी वल्नरेबिलिटीज़ भी यहाँ पे शो करता है, जो कभी कभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट फिर भी ये यहाँ पे उन सब चीज़ों को डिस्प्ले करता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सर्वर आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे अपाचे यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ फाइल्स के इसने मुझे लोकेशन दिया, जैसा इस वेबसाइट में अगर आप जाओगे और /database.egg डालेंगे तो ये बता रहा है कि पोटेंशियल इंटरेस्टिंग बैकअप या सर्टिफिकेशन फ़ाइल उसको मिली है। ठीक है, इसके और डिटेल के लिए उसने हमें लिंक्स भी दिए हैं कि इसको आप, ये क्या चीज़ है उसको यहाँ से आप पढ़ सकते हो या उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये उसने इतने सारे जितने भी, जिसके भी आगे आपको / और आगे कुछ नाम दिखे रहे हैं, ये उस वेबसाइट के कुछ इंटरेस्टिंग हेडर्स उसको मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक के वो चीज़ है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक वेब मेल इंस्टॉल किया गया है। आप देख रहे हो वेब बेस्ड मेल पैकेज इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, उसका वेब मेल पे जाके आप चेक कर सकते हो। उसका कंट्रोल पैनल इसको मिला है, जिसकी लिंक ये है /secure कंट्रोल पैनल। फिर एक और सी पैनल मिला है, वेब बेस्ड कंट्रोल पैनल, जिसकी लिंक सी पैनल है। ये CGI डायरेक्टरीज भी फाइंड करके देंगे आपको, अगर वहाँ पे कोई पॉसिबल CGI डायरेक्टरी होंगी तो। ठीक है, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि वर्डप्रेस बेस्ड है, क्योंकि इसको WP कंटेंट नाम से एक फ़ोल्डर मिला है। WP कंटेंट वो फोल्डर होता है जो वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर यूज़ किया जाता है। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि आपको क्या चीज़ें यहाँ पे फॉलो करना है नेटवर्क सिस्टम की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले है रेगुलर स्कैन करना है ताकि लेटेस्ट थ्रेट को आप इजीली डिटेक्ट कर सको। सेकंड है ऑटोमेटेड टूल्स, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी के लिए आपको ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ करना है। थर्ड है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप करो एनालिसिस, फिक्सिंग, इन सब को आपको डॉक्यूमेंट करना है स्टेप बाय स्टेप। जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इथिकल कंसिडरेशन। किसी भी इथिकल हैकिंग टेस्टिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको आपको कुछ गाइडलाइंस या एथिक्स को फॉलो करते हुए करना है। जो फर्स्ट चीज़ आपको यहाँ फॉलो करनी है वो है ऑथराइजेशन। आपके पास में ओनर, ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन होना ज़रूरी है किसी भी टेस्टिंग से पहले। सेकंड चीज़ है यहाँ पे अल्ट्रेशन, जो डेटा आपको मिलेगा या जो डेटा आपको फाइंडिंग्स में मिलेगा उसको आपको एक्सेस या अल्टर नहीं करना है। और जो लास्ट चीज़ का ध्यान आपको रखना है वो है लीगल एंड इथिकल गाइडलाइंस। जो भी कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ के जो भी IT लॉज है उनको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे सिस्टम हैकिंग।